हाँ जी, नमस्कार। राम राम सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। तो देखो, अपन संगणक की बात करते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स संगणक के हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और संगणक की राह भी देख रहे हैं कि कब तक ये भर्ती अपने लिए खुल जाएगी। ठीक है। जितने भी संगणक वाले एस्पिरेंट हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखना। एक तो स्टार्टिंग में जैसे छोटी मोटी न्यूज आती है ना, वो न्यूजें आप उसके आधार पर देख के फिर कोचिंग वालों में चले जाते हो। फिर देखते हो भाई ये कोर्स सही नहीं दे रहे हैं, या फिर ये कोचिंग सही नहीं करवा रहे हैं, उनसे रिफंड लेते हो, वो लेते हो। या फिर वो क्लास ही नहीं देते हैं। अगर क्लास टाइम टाइम दे दे रहे हैं तो उसमें कोई रिफंड की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन देखो, मेन बात ये है कि आपके पास में लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। ये नहीं कि मैं इस इंस्टीट्यूट में चला जाऊं, इस इंस्टीट्यूट में चला जाऊं, पांच पांच जगह से मैं कोर्स ले लूं। सीमित दायरा रखो अपना। और इसमें तो 70-30 का रेशियो है। मतलब 70 नंबर का आपका स्टैटिक्स डिपार्टमेंट का अलग सिस्टम है, मैथमेटिक्स कंप्यूटर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया उसमें, है ना। तो मेन बात क्या है, 30 आपका राजस्थान जीके का 30 नंबर का है। वो मीटर तो अलग ही है। लेकिन चलो ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, जहां से भी एक्स वाई जेड आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक डेटा आपके साथ रखता हूं। और हमेशा एक बात कहता हूं कि आप सूझबूझ के साथ में अपने कदम रखा करो। कोई मान लो ग्रेजुएट कर रहा है या फिर ग्रेजुएट जिनकी नहीं हुई है, पेरिंग में है, वो थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन बातों का। सड़क की नई भर्ती को स्वीकृति या फिर परीक्षा की तिथि, नई भर्ती की जो सच्चाई क्या है। अब मार्केट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप देख सकते हो कि तरह तरह की अफवाहें होती है। आज आप यहाँ क्या सुन रहे हो, कल को आप वहां क्या सुनोगे, या फिर यहाँ की बात आप कहीं और शेयर करते हो। तो कुल मिला के बात यही होती है, जो चीजें फैक्ट पे आधारित होती है ना, उस पे ध्यान दिया करो। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं आपको। और संगणक की पोस्ट अच्छी खासी पोस्टें आएगी। 400 प्लस पोस्टें आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि 100% पदों पे भी भर्ती आ जाए। बाकी आगामी जो नियम बने हुए हैं, जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्मिक विभाग के द्वारा वो नियम बनाए गए थे कि भाई ठीक है, ये पास हो गया था कि भाई अब जो भर्ती आएगी वो 100% रिक्त पदों पे आएगी। तो आपके लगभग 450 के समथिंग इसमें पद खाली हैं, तो वो आ जाएंगे। मैं भी आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं। एक चीज ये है कि क्या अब इलेक्शन आ गए हैं, मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना सेशन हुआ था, जो संगणक भर्ती को लेकर के हुआ था। मैं आपको स्टेप बाय सब कुछ ही बता दूंगा, सारी बातें बता दूंगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मतलब 2x में देख लिया करो आप। एक एक वर्ड को सुना करो। और फिर भी कोई बातें रहती है या फिर आपके जहन में कोई बात आती है, वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो आप। अब आपकी संगणक की जो नई भर्ती है, नई भर्ती अब चुनाव आचार संहिता में आ सकती है। आचार संहिता आपकी 15 तारीख से लग जाएगी। भाई 15 अगस्त तक लगने की संभावना है कि 15-16 के समथिंग आपकी आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है। तो क्या फिर उसमें भर्ती आएगी? तो उसमें मेरा जवाब क्या होगा? नहीं। और ये भर्ती को सीईटी में नहीं है, ये सीधी भर्ती है। वन डे एग्जाम है, एक सिंगल एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगा, आपको पोस्ट मिलेगी। और संगणक की शानदार पोस्ट होती है। और नई पंचायत समितियां वगैरह बनी है, तो उसमें भी संगणक की पोस्ट चाहिए होती है ना। तो कुल मिला के बात है, नए पद भी सृजित किए जाएंगे इसमें। हालांकि चलो प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया है। जो आपके 23 वाली वैकेंसी है, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। प्रक्रिया दिन का मतलब ये होता है कि हाँ ठीक है, वेटिंग लिस्ट वगैरह भी आ गई थी उसकी, सारा काम भी हो गया था, पेंडिंग रिजल्ट भी निकाल दिया गया था, सारा सब कुछ हो गया है। अब वो अपन आप देखते हैं ना कि प्रोविजनल का चल रहा है उनका, तो वो चल रहा है अभी। अब नई भर्ती का क्या सीन होने वाला है, तो कब तक आ सकती है, हम कब तक राह देख सकते हैं भर्ती की? देखो, 15 तारीख से पहले पहले तो आपका, मैं चुनाव को आधार मान के बात बता रहा हूं। 15 अगस्त से पहले पहले आपकी भर्ती संभावना 0.1% है कि उससे पहले पहले आ जाए। कि संभावना बिल्कुल 0.1% है। हम मान नहीं सकते कि 15 से पहले पहले आपका आ जाएगा। हाँ, चर्चाएं हो सकती है ना। अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में कोई ऐसी व्यक्तियों के बारे में चीजें आई है, क्योंकि मैं आपको आरटीआई के आधार पर बता रहा हूँ। किसी एस्पिरेंट्स ने भेजा था मुझे, तो कि ठीक है सर, इस पे कुछ बनाइए। हमारे स्टाफ ने ये बात बोला कि बार बार बच्चे मैसेज कर रहे हैं। चलो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। न्यूज अगर आ रखी है
तो एक बार बता देते हैं सबके लिए। और देखो मेरे को, मैं आज तक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, ना मेरी इतनी किसी से जानकारी रहती है, ना मैं किसी के पचड़े में पढ़ता हूँ। आपने ये चीज नोटिस की होगी, मैंने आज तक किसी के लिए कोई वर्ड भी नहीं बोला। कोई कोर्स बेच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वो उसका मैटर है, वो मेरा मैटर नहीं है, वो उसका मैटर है। आपकी सूझबूझ के आधार पे आपको क्या करना चाहिए, अपने पैर रखने चाहिए कि कौन सी जगह से आपको, कौन से इंस्टीट्यूट से आपको कोचिंग करनी है, कोर्स लेना है, फिर आपको टेस्ट लेने हैं, नोट्स लेने हैं, कहाँ से आपको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस लेनी है। बाकी सिंपल वे की बात तो ये है कि जितनी आप बुक्स पढ़ोगे ना, आप फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगा सकते हो, नीचे मैं बुक लगा दूंगा, ऑनलाइन जो भी बुक आती है लक्ष्य वगैरह की, आप वो पढ़ लेना स्टार्टिंग में। एक बार स्टार्टिंग में उसको पढ़ लेना, एक बार खुद से पढ़ो ताकि आपको माइंड में फॉर्मेट बने, फिर उसको रिकॉल करने के लिए आप टेस्ट वगैरह दे सकते हो। मैं स्ट्रेटेजी वीडियो अलग से बढ़ा दूंगा, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। मैं भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। 15 से पहले पहले भर्ती आने की संभावना 0.1% है, तो चांस नहीं है अभी तक। तो फिर कब तक आएगी? फिर नवंबर तक आपकी आचार संहिता रहेगी, तो नवंबर को तो वैसे भूल जाओ। दिसंबर में संभावना 50% है, आपकी वैकेंसी आएगी जनवरी 2027 के समथिंग, जनवरी फरवरी में आपकी वैकेंसी आने की संभावना है। एग्जाम कब तक होगी? एग्जाम आपकी लास्ट तक होने की संभावना है, क्योंकि बीच में बहुत सारे एग्जाम्स होगी। सीईटी के थ्रू जो एग्जाम होगी वो कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम्स होगी, तो लास्ट तक 27 में लास्ट तक आपकी एग्जाम होगी। चुनावों की वजह से 5-6 महीने डिले सिस्टम होगा, वरना तो जल्दी हो जाती है एग्जाम। अब चुनावों की वजह से आपको पता है, नई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, आवेदन भी नहीं किया जाएगा, सारा सिस्टम ही ऊंचू हो जाएगा फिर तो, है ना। सारी बातें यही है। तो चुनाव की वजह से एग्जाम्स आपकी आगे ही होगी, नोटिफिकेशन भी आगे आने की संभावना है। तो अभी फिलहाल में आप पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट बात कहता हूं, ये बात 90%, 99% मान के चल सकते हो, एकदम एग्जैक्ट डेटा के आधार में मैं आपको बता रहा हूं। ओके, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये देखो किसी एस्पिरेंट्स के भेजी हुई आरटीआई है, अभी ताजा ही है, 20 जुलाई की है ना, 20 जुलाई की है। पहले भेज दिया होगा मैसेज तो वो स्टाफ वाले बिजी हैं अभी एप्लीकेशन वगैरह में, वो देख नहीं पाए थे। तो इसमें 2-3 पॉइंट मेंशन किए गए हैं, ठीक है। पहले ये आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, टेलीग्राम पे भेज देना इसको, है ना, ठीक। हाँ, इसमें कोई वैसे कोई इशू वाली बात नहीं है, टेलीग्राम पे भेज देना इसको, ताकि और बच्चे भी देख लेंगे। वरना आपको शो हो रहा था, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ उससे ना। चलो ठीक है, अब तो शो हो रहा है, अब आपको शो हो रहा है, देख लीजिए आराम से। पहला पॉइंट आराम से पढ़ सकते हो, विभाग में संगणक के कुल 1000 पद स्वीकृत हैं फिलहाल में, एवं कितने पद रिक्त है? 476 पद इसमें रिक्त है, 476 पद रिक्त है, ठीक है भाई, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। विभाग में वर्तमान में संगणक 2023 भर्ती प्रक्रियाधीन है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट पूरी है भर्ती। संगणक पद की नवीन भर्ती है तो वित्तीय, आपकी जो वित्तीय स्वीकृति होती है, प्रशासन स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। एक भर्ती में मिनिमम टाइम लग जाता है कम से कम 5-6 महीने का, जब उसको वित्तीय स्वीकृति मिलती है, प्रशासन स्वीकृति मिलती है, रिक्त पदों की स्वीकृति मिलती है, डिपार्टमेंट कर्मचारी चयन बोर्ड के बाद में पूरी स्वीकृति आती है, इनके पास फाइल आती है, फिर ये नोटिफिकेशन निकालते हैं। ये जो पूरा पचड़ा होता है ना, इस पूरे पचड़े में 5-6 महीने का समय घुल जाता है आराम से। बोलने को तो हम कैसे ही कुछ भी बोल दें, लेकिन इतना आसान नहीं होता। ये गवर्नमेंट का काम है, आपको पता है गवर्नमेंट का काम कैसे होता है, वही सीन इसमें लागू हो रहा है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। विभाग के पास अभी तक कुछ भी डेटा नहीं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी इलेक्शन नहीं होते ना, तो ये जो प्रक्रिया वो जल्दी हो सकती थी। अब प्रक्रिया आपकी 1.5 साल पे जाके पड़ेगी, ये साल से 1.5 साल जाके ये प्रक्रिया एग्जाम होते होते पड़ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर सीटी की अच्छी तैयारी कर रहे हो तो उसकी करो, वीडियो कर रहे हो तो उसकी करो, ऐसा ही कर रहे हो तो उसकी करो, है ना। बाकी इस जो भी अपडेट आएगी आपको, टेलीग्राम अपना माइंड जोन एजुकेशन है, कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे, वहां ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी, ठीक है भाई। आगे वाला पॉइंट देखते हैं अपन। विभाग द्वारा राजस्थान में जो नवीन सृजित पंचायतें हैं, अपनी पंचायत समितियां हैं, है ना, उसमें संगणक के नवीन पद को सृजन करने की स्वीकृति नहीं मांगी गई है, अभी तक ये भी स्वीकृति नहीं मांगी गई है। तो मैं कह रहा हूं कुल मिला के टाइम बहुत लगेगा इसमें। विभाग में
आपके वर्तमान संगणक 2023 प्रक्रिया दिन है। संगणक पद की नवीन भर्ती हेतु अभ्यर्थना आपकी है वो चयन बोर्ड को नहीं भेजी गई है भाई। ठीक है, सारी पॉइंट इसमें क्लियर हो गए। हाँ, पद तो और बढ़ जाएंगे, पद का तो मैं भी कह रहा हूं। जब तक ये नवीन सृजित पद हो जाएंगे ना पंचायत समितियों वाले, तो ठीक है, पद हम मानते हैं और भी बढ़ जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अभी किसी जुमले में मत फंसना। मैं चलो आपको एक स्पष्ट बात बताता हूं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला होता है ना, तो ये वो बात नहीं थोड़ी कहेगा कि भाई आपकी वैकेंसी 1.5 साल पे परे आएगी, 2 साल परे एग्जाम होगा, क्योंकि उनका तो काम है बताना, आपको मोटिवेट करना। उनका काम है मोटिवेट करना, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको अपने स्तर पे सोचना है। ये चीजें मैं बता रहा हूं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, ये मेरी तरफ से कोई चीजें नहीं है, ये सारी ऑफिशियल डेटा के आधार पे बातें बताई गई है। तो अभी इसमें क्या हो सकता है, समय लग सकता है। 15 तारीख आचार संहिता लगने के बाद में गई आपकी नवंबर दिसंबर तक, मतलब ये साल तो कंप्लीट जाएगी जाएगी। फिर आपकी अगले साल तक है। हाँ, ऐसा अगर कोई करिश्मा हो जाए ना कि 3 दिन में सारा सब कुछ हो जाए, वो बात अलग है भाई। देखो, साफ कहना सुखी रहना। अगर ऐसा करिश्मा हो जाए, सुबह फाइल वित्तीय स्वीकृति के लिए पास हो जाए, फिर दोपहर को आपकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाए उसमें, फिर 3-4 बजे के शाम को उस टाइम आपके जो नवीन पद सृजित हो रहे हैं वो भी हो जाए, अगले दिन सुबह आपको कर्मचारी चयन बोर्ड को विज्ञप्ति भेज दी जाए कि भाई हाँ ये डेटा है, इसकी विज्ञप्ति आप निकाल दो, वो बात भला मैं नहीं कह सकता, वो कोई अलग करिश्मा है, उसकी बात नहीं कह सकता। लेकिन जो नॉर्मली आज तक की भर्तियां की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है निकालने की, मैंने आपको वो एग्जैक्ट बता दी है। ये प्रोसेस होता है, 5-6 महीने का उसमें प्रोसेस लगता है। तो अब ये प्रोसेस अटक जाए, चुनाव की वजह से ये प्रोसेस अटक जाएगा, फिर बात रहेगी अगले साल की। तो कुल मिला के हम पूरी बात को निष्कर्ष अगर निकालते हैं ना, तो नई भर्ती आपकी 27 फेस्ट में आ सकती है। फिर बात करते हैं एग्जाम की, तो 27 एंड तक, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर समथिंग, वो तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी अंदाज के तौर पे देखें तो लास्ट में ही होने की संभावना है। ठीक है, मैंने एकदम पूरा का पूरा चिट्ठा आपके सामने रख दिया है, और मैंने आज तक कभी कोई कोर्स निकाला नहीं है भाई। तो ये बात तो बिल्कुल सोचना मत भाई मैं कोर्स के लिए कुछ कह रहा हूं आपको। अगर मैं कोर्स के लिए कुछ कहता ना, तो मैं बोलता कि अगले महीने में ही आपकी वैकेंसी आ रही है ना। तो ये बात मैं सच क्यों बोलता आपके सामने, फिर जो बात थी मैंने आपके सामने रख दी। कोर्सेज वगैरह मैं कभी सेल नहीं करता, ना मुझे इसमें रुचि है। हाँ, जो चीजें आपके अंतिम समय में काम में आने वाली होती है ना, जैसे नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, आपके टेस्ट हो गए, एमसीक्यू वगैरह हो गए, वो चीजें वो हर जगह की बेटर होती है, वो प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट होती है, वो कर लिया करो। अब कोर्सेज में क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा है, मेरे बच्चे भी बहुत सारे भेजते हैं कि सर देखो मैंने कोर्स ले रखा है, और इसमें क्या हो रखा है, जो पहले के जो वैकेंसी थी ना उसके सारे वीडियोस डाल रखे हैं, कोई डेटा अपडेट ही नहीं कर रखा है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि अभी आप इस चीज को स्किप करो, सेल्फ प्रिपरेशन करो। मैं इसके ऊपर आप चाहो तो मैं पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा, मेरे उसमें कुछ नहीं जाता है। मैं पूरा एक स्ट्रेटेजी वीडियो बता दूंगा, आपको कहाँ से क्या प्रिपरेशन करनी है, बुक्स कौन सी प्रिपेयर करनी है, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में ये बात मेंशन करो तो। वरना देखो आपको पता है तो मैं क्यों फालतू में सेशंस बनाऊं। ठीक है, तो खैर यही बात है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां आपको अपडेट मिल जाएगी। और फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो मैं आपको हमारे स्टाफ की कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इस पे आप कॉन्टेक्ट मैसेज कर सकते हो ना, जो व्हाट्सएप पे है इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी इश्यू है तो कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। और सबसे पहले अपना नाम डाल दिया करो, और कौन सी वैकेंसी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए या वो क्या अपडेट जाननी होती है उसके बारे में सीधा पूछ लिया करो, ठीक है। खैर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद। बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आपको मैं डिमोटिवेट करूं, मैंने जो बात रियल थी वो मैंने आपको बता दी है। अब आपको क्या करना है वो आप जानो, तरीके से बैठो 5 मिनट एकांत में, फिर सोचो, ठीक है। ओके।